हम सब कामयाब होना चाहते हैं, है ना? लेकिन फेलियर का डर, वो भी हमेशा बना रहता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि क्या सदियों पुरानी समझ और आज का मॉडर्न डेटा मिलकर हमें सक्सेस की कोई प्लेबुक दे सकते हैं। तो चलिए सीधे डेटा पर आते हैं। सीबी इनसाइट्स बताता है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं और वजहें जानकर शायद हैरानी हो। सबसे बड़ी वजह, मार्केट में जरूरत ही नहीं थी। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। इसके बाद आते हैं पैसे खत्म हो जाना और सही टीम का ना होना। तो यहां एक पैटर्न देखता है ना। फेलियर कोई रैंडम चीज नहीं है, यह अक्सर कुछ खास गलतियों का नतीजा होती है। तो सवाल यही है, क्या फेलियर सिर्फ बैड लक है या फिर सक्सेस के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हम बस नजरअंदाज कर रहे हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला नियम क्या है? तैयारी, प्रिपरेशन। असली खेल शुरू होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है ना? सक्सेस का मतलब ही है उन चीजों पर कंट्रोल करना जो हमारे हाथ में है, और इसकी पहली सीढ़ी है जबरदस्त तैयारी। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है साउथ पोल की रेस। एक तरफ थे स्कॉट, जो बस रिएक्ट कर रहे थे, जैसी मुश्किल आई वैसा एक्शन लिया। और दूसरी तरफ थे अमुंडसेन, जिन्होंने हर छोटी से छोटी चीज की प्लानिंग की थी। वो डेटा के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहे, और नतीजा, खैर नतीजा हम सब जानते हैं, अमुंडसेन जीत गए। ये है तैयारी की असली पावर। और ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सदियों पहले चाणक्य ने भी तो यही कहा था, कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मैं ये कर क्यों रहा हूं? इसका नतीजा क्या निकलेगा? और क्या मेरे कामयाब होने के चांस हैं? ये 3 सवाल ही आपको फालतू की मेहनत और जल्दबाजी से बचा सकते हैं। आज की भाषा में इसे कहते हैं अग्रेसिव प्रिपरेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, नहीं। इसका मतलब है कि आपकी फाउंडेशनल तैयारी इतनी मजबूत है कि आप कम डेटा के साथ भी तेजी से और कॉन्फिडेंस से बड़े फैसले ले सकते हैं। ये उस एनालिसिस पैरालिसिस का इलाज है। आप जानते हैं ना, जब लोग बस सोचते ही रह जाते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो तैयारी उन चीजों के लिए हो गई जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर उन चीजों का क्या जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं? ये दुनिया तो अनप्रिडिक्टेबल है ना? तो इस रैंडमनेस से कैसे डील करें? और यहीं पर नसीम तालेब का ब्लैक स्वॉन कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। एक ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है? ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। ये बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आती है। इसका असर बहुत बड़ा होता है, और मजे की बात यह है कि जब वो हो जाती है तो सब पीछे मुड़कर कहते हैं, अरे हाँ, ये तो होना ही था। पर पहले किसी ने इसे प्रिडिक्ट नहीं किया। इसे समझने के लिए एक टर्की का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, एक टर्की है जिसे उसका मालिक 999 दिन तक रोज खाना खिलाता है, उसकी देखभाल करता है। टर्की के लिए तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। उसे लगता है कि ये किसान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन 1000वें दिन, थैंक्सगिविंग पर, अचानक उसके साथ एक बहुत ही बुरी अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। तो यहाँ का सबसे बड़ा सबक क्या है? टर्की मत बनो। देखिए, जो इवेंट टर्की के लिए एक भयानक सरप्राइज था, वो किसान के लिए तो प्लान का हिस्सा था। उसे सब पता था। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम रैंडम या अचानक हुई घटना कहते हैं, वो असल में सिर्फ जानकारी की कमी है, अननॉलेज। तो हमने तैयारी की बात कर ली और अनएक्सपेक्टेड चीजों से निपटने की भी। पर किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने का असली इंजन क्या है? जवाब है प्रैक्टिस, अभ्यास। पर एक मिनट, हर तरह की प्रैक्टिस एक जैसी नहीं होती। देखिए, 2 तरह की प्रैक्टिस होती है। एक है रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब बस एक ही चीज को बार बार करते जाना, माइंडलेस रेपिटेशन। और दूसरी तरफ है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, मतलब जानबूझकर सोच समझकर किया गया अभ्यास। यहां फोकस किसी स्किल को सिर्फ दोहराने पर नहीं, बल्कि उसे सुधारने पर होता है। इसमें हम जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते। तो सवाल है, ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस करें कैसे? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपनी कोई एक खास कमजोरी पकड़िए। नंबर 2, उसे सुधारने के लिए अपने कंफर्ट जोन से जरा सा बाहर निकलिए। नंबर 3, तुरंत फीडबैक लीजिए कि आपने कैसा किया। और नंबर 4, पूरे फोकस के साथ इस प्रोसेस को दोहराते रहिए। बस यही है असली इंप्रूवमेंट का सीक्रेट। और जैसा कि जेफ कॉल्विन कहते हैं, डेलिब्रेट प्रैक्टिस मुश्किल है, इसमें दर्द होता है, लेकिन ये काम करती है। जितना ज्यादा आप इसे करेंगे, उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगा। और बहुत ज्यादा करने से परफॉर्मेंस ग्रेट हो जाता है। महान बनने का रास्ता यहीं से गुजरता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की, तैयारी, रैंडमनेस और प्रैक्टिस, इन सबको एक साथ जोड़कर एक फाइनल प्लेबुक बनाते हैं।
तो ये रही आपकी सक्सेस प्लेबुक। सबसे पहले याद रखिए कि फेलियर रैंडम नहीं होता, उसके पीछे पैटर्न्स होते हैं। दूसरा, जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं उनकी अग्रेसिव तैयारी कीजिए। तीसरा, जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते यानी रैंडमनेस, उसे समझिए और उसके लिए तैयार रहिए। और आखिर में, असली मास्टरी के लिए फोकस डेलिब्रेट प्रैक्टिस कीजिए। और अब जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, अपने सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए। उसमें ऐसा कौन सा एक साइलेंट रिस्क है, वो कौन सा ब्लैक स्वान है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। सिर्फ इस सवाल पर सोचना भी तैयारी की तरफ पहला कदम है।